वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपा यर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप सबका धन्यवाद बोलना है। थैंक यू सो मच कि आपको मेरा जो पहले वाला ब्लॉग था मेरे होम टूर का आपको बहुत पसंद आया और आप लोग ने बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स किया और मुझे मैक्सिमम कमेंट्स किए। सो थैंक यू सो मच दिल से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूँ कि आई एम अ राइडर, आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ ट्रायथलीट। सो प्लीज़ डू वो सब्सक्राइब टू माई चैनल और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर बजाना। अभी चलते हैं उस बात पे जिसके लिए मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ। सो आप मेरे पीछे ये देख ही रहे हो, ये वॉलपेपर जो मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरा वॉलपेपर आने वाला है, तो वो फाइनली आ चुका है और उसका सेटअप मैंने पूरा वॉलपेपर का कर लिया है एज़ पर मैचिंग टू माई हाउस। एक्चुअली वॉलपेपर होता क्या है, वॉलपेपर को लेके बहुत से डाइसी थॉट्स हम लोग के माइंड में चलते रहते हैं। अभी तक लोग ज़्यादा एक्सपोज ये बात को, ये कंसेप्ट को हुए नहीं हैं कि वॉलपेपर लगाए। बिकॉज कलर इट्स ओके, कलर हर कोई वो लगाता है, देन पेंट का टेक्सचर कोई लगाता है एक वॉल को, लेकिन वॉलपेपर इज़ समथिंग न्यू जो आजकल बहुत मार्केट में थोड़ा हाइप पे आया हुआ है। सो वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चंस कि वॉलपेपर होता क्या है। वॉलपेपर बेसिकली इट्स ओनली अ पेपर विद अ गुड मटेरियल। उसमें भी बहुत सारे मटेरियल, उसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ होती है। देर आर मैनी क्वालिटीज़ ऑफ वॉलपेपर। इंडियन वॉलपेपर्स होते हैं एंड चाइनीज़ वॉलपेपर्स होते हैं। तो ऑल वॉलपेपर्स ये डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड उनके रेट्स ऑल्सो वेरीज एज पर द क्वालिटी। सो आपको ये वॉलपेपर्स मिलेंगे कहाँ पे? वॉलपेपर्स वालों का स्पेशली शोरूम होता है। देयर यू गेट लॉट ऑफ वैरायटीज़ ऑफ वॉलपेपर्स। उनके पास बड़े बड़े कैटलॉग्स होते हैं। सो यू कैन यू कैन मैच आउट एज पर योर पूरे घर का टेक्सचर के हिसाब से, आपके घर का कलर के हिसाब से आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं एंड मैच कर सकते हैं। चाइनीज़ वॉलपेपर्स जो रहते हैं थोड़े से कॉस्टली रहते हैं एंड इंडियन जो रहते हैं वो थोड़े से ये रिजनेबल रहते हैं एंड वी कैन चूज़ एज पर आवर हर एक का इंडिविजुअल बजट के हिसाब से। बेसिकली वॉलपेपर एक पेपर की तरह होता है जिसको ग्लू से चिपकाया जा सकता है एंड वेरी इजी प्रोसीजर रहता है एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज़ मेंटेनेंस फ्री। जब भी वॉलपेपर लगाते हो तो वो काफ़ी मेंटेनेंस फ्री है और वो मेंटेनेंस फ्री कैसा है वो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँ। अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि वॉलपेपर या पेंटिंग आप क्या प्रीफर करोगे। सी पेंटिंग इज़ समथिंग लाइक दैट कि जो एक बार लगा दिया हम लोग ने पूरा खर्चा करके, पेंटिंग के लिए उसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब पुट्टी हुई, प्राइमर हुआ, जो भी है लाम्बी वॉट एवर एंड उसके बाद पेंटिंग के हाथ 1 2 3 हाथ लगते हैं। अगर उसके ऊपर आपको टेक्सचर करना है तो उसका अलग से रोल रहता है। तो देर आर द प्रोसीजर इज़ टू लॉन्ग एंड एक बार पेंटिंग करते हैं हम तो उसको हम मैक्सिमम परमानेंट 4-5 साल 8 साल जितना साल आप जब तक पेंट चेंज नहीं करोगे, जब तक कुछ आपका ओकेजन नहीं आएगा तब तक वो वॉल वो वैसी ही रहेगी। एंड जहाँ तक वॉलपेपर का है तो वॉलपेपर इज़ आवर चॉइस। तो इट्स वेरी इजी टू वो लगाना एंड सेम वे इट इज़ वेरी इजी टू निकालना आल्सो। सो वी कैन चेंज एज पर आवर ओकेशंस, वी कैन चेंज एज पर आवर मूड। 1-2 साल में अगर आपको लग रहा है कि ये वॉलपेपर नहीं, मतलब वो रूटीन हो गया है या फिर उतना अभी नहीं मज़ा आ रहा है, तो यू कैन चेंज इट टू अनदर वॉलपेपर। So in that case wallpaper is quite reasonable and it is long lasting as well and उसका cleaning is very easy. On other hand पेंटिंग के लिए उसका मेंटेनेंस भी रहता है, उसके खर्चे भी रहते हैं and the procedure is too long and एक बार कर लिया तो वो बहुत साल तक अपने को उसी के साथ चलना पड़ता है। वॉलपेपर कम्स इन रोल। अगर आपको वॉलपेपर लगाने का आपका माइंडसेट हो चुका है तो आप सबसे पहले अपने घर को पूरी तरह से फुल रेनोवेट कर लीजिए, पूरे घर को तैयार कर दीजिए। जो भी है पेंटिंग का काम या फर्नीचर का काम सब रेडी हो जाने के बाद वॉलपेपर की जो प्रोसीजर है वो एंड में आती है। एंड में इसके लिए आती है क्योंकि आपको जो वॉल पे वॉलपेपर लगाना है उस वॉल के आजू बाजू वाला जो फर्नीचर है या उसके आजू बाजू वाले जो दीवार है, सीलिंग है, उसके हिसाब से आपको वो वॉलपेपर वहाँ पे बिठाना रहता है जस्ट टू मैच इट और आपको आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। अभी एज यू गाइज नो कि मेरे पूरे घर का कलर इज़, मेरे हॉल का कलर इज़ वाइट एंड ओनली माई सोफ़ा कलर इज़ डिफरेंट, माई सीलिंग कलर इज़ डिफरेंट
द सेम वे माई वॉलपेपर कलर इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो ये चीज़ें उठ के आ जाती है। एंड ऑफ द डे रेडी होने के बाद आप यू गो टू दैट पर्सन, या फिर उनको आप फ़ोन करके अपने घर पे बुला लीजिए। दे विल डेफिनेटली कम एट योर प्लेस। बड़े बड़े कैटलॉग्स लेके आएंगे। वो कैटलॉग में हर तरह का प्रिंट्स रहेगा। आपको ग्राफिक प्रिंट्स मिलेगा, आपको जोग्राफिक प्रिंट्स मिलेगा, आपको जोमेट्रिकल प्रिंट्स मिलेंगे, आपको नेचर मिलेगा, वो समथिंग लाइक दैट, फ्लावर्स मिलेंगे। देयर आर एम्पल ऑफ वॉलपेपर्स के वैरायटीज़। वॉलपेपर में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वी नेम इट एंड वी गेट इट। वॉलपेपर कम्स इन 2D, 3D, 4D, 5D एंड 8D। मीन्स ये जो अभी जो मैंने लगाया हुआ है वो 3D में है, तो इट गिव्स अ वेरी गुड एंड एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट। चेक कर लिया आपने, सिलेक्ट कर लिया, तो उनका ही पर्सन आके आपको जिस वॉल में वॉलपेपर चिपकाना है उसका वो लोग मेजरमेंट लेके जाते हैं। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, बराबर उतना ही। हाँ, वॉलपेपर का मेजरमेंट लेने के लिए 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उसकी लेंथ गिनी जाती है, जो उसकी चौड़ाई है, और उसकी हाइट गिनी जाती है, जो उसकी लंबाई है। चौड़ाई और लंबाई के ऊपर उसकी कटिंग होती है, उसके हिसाब से वो लोग रोल बनाते हैं। बिकॉज वॉलपेपर कम्स इन अ रोल, और उनका कुछ 50 to 55 स्क्वायर फीट का एरिया एक रोल उनका कैप्चर कर लेता है। तो अकॉर्डिंगली आपके वॉल के मेजरमेंट के हिसाब से वो लोग आपको सामने से बताएंगे कि आपको कितने रोल्स लगेंगे। उस हिसाब से वो लोग पूरा रोल्स लेके अपने घर पे आ जाते हैं। एंड देयर दे डू अगेन टेक द मेजरमेंट एंड प्रॉपरली कटिंग एंड एवरीथिंग। बहुत इजी प्रोसीजर है। वॉलपेपर लगाने के पहले वाली जो दीवार रहती है, उस दीवार पे आपको उसका सरफेस शुड बी वेरी स्मूथ। उसके ऊपर रफनेस ज़रा भी नहीं लगेगा। अगर रफनेस रहेगा तो वो वॉलपेपर का उतना सही बैठेगा नहीं, बीच बीच में उखड़ जाएगा। तो दे सी टू इट कि आपका जो वॉल है वो पूरा प्राइमर या एटलीस्ट कलर का एक हाथ मारा हुआ हो। वॉलपेपर कहाँ लगाना चाहिए? वॉलपेपर, उसका नाम इटसेल्फ इज़ वॉलपेपर। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको वॉल पे ही लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग डोर पे लगाते हैं, अंदर के इंटीरियर जो डोर्स है, बेडरूम का हुआ या बाथरूम का हुआ, उसके ऊपर भी वॉलपेपर्स लगाते हैं, वार्डरोब के ऊपर भी वॉलपेपर्स लगाते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जो चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे हैंडल करते हैं, उनके ऊपर अगर आप वॉलपेपर लगाओगे तो अपने हाथ के हैंडलिंग के वजह से वो वॉलपेपर निकलने का बहुत चांसेस रहता है, ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो माय पर्सनल ओपिनियन है कि आप यहाँ ऐसी जगह पे ना लगाएं। अपने पूरे हॉल की या बेडरूम जो भी है, कि एक दीवार कोई ऐसी चुने कि जो आपके वो नज़र के सामने है, आपके नज़र के ऑपोजिट। अगर आप डेली यहाँ बैठना उठना है तो आपके आंखों के सामने वाली जो दीवार है उसके ऊपर आप वॉलपेपर लगाएं, ताकि हमारी किसी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल की वजह से वो डैमेज ना हो। वॉलपेपर का मेंटेनेंस इज़ वेरी इजी। कुछ नहीं, 6 महीने में सिर्फ एक ही बार वॉलपेपर को नॉर्मल वाटर और स्पंज से जस्ट साफ़ करना रहता है। अदरवाइज देयर इज़ नो सच मेंटेनेंस। जो आए थे एक्सपर्ट्स, उन्होंने तो बोला साल में एक बार करो। बट अगर किसी ने वाइट वॉलपेपर लगाया और अगर गलती से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको वो डस्टी हुआ है, तो आप साल में 2 बार उसको जस्ट स्पंज एंड पानी से उसको आप साफ कर सकते हो। सम वॉलपेपर का टेक्सचर क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि दे आर डस्ट प्रूफ, दे आर वाटर प्रूफ। सो आप जब भी कोई भी सिलेक्ट करें तो आप अपने एक्सपर्टीज से ज़रूर पूछना कि आधे वाटर प्रूफ, आधे डस्ट प्रूफ। और एक सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात वॉलपेपर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऊपर से आप जितनी लंबाई में वॉलपेपर लेना है आप ले सकते हो, लेकिन जहाँ तक फ्लोरिंग का सवाल है तो आप फ्लोर को चिपक के वॉलपेपर ना रखें। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा फ्लोर डेली बेसिस पे साफ़ होते रहता है, भले वो ऑफिस हो या घर हो, तो वो पानी जो लिक्विड है, ये डिटर्जेंट है, वो लग के वहाँ पे स्पॉट स्टेन होता है, नीचे वॉलपेपर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो अवॉइड आपका ये, अगर ये आपका फ्लोरिंग है तो एटलीस्ट आई विल प्रीफर कि इतना 1 हाथ या फिर 5 इंच का गैप रखने के बाद ही आप उसके ऊपर आप वॉलपेपर लगा दीजिए। वॉलपेपर की प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम 1500 to 2000 से लेके अनलिमिटेड प्राइसिंग्स है। बिकॉज उसके टेक्सचर 3D है तो उसकी कॉस्टिंग, 5D है तो उसकी कॉस्टिंग, 8D है तो उसकी कॉस्टिंग रहती है। अगर समझो आपके वॉलपेपर पे ग्लिटर है, शिमर है, शाइन है,
तो उसकी कॉस्टिंग के लिए अनलिमिटेड है। जैसे आपके शौक है या जितना आपका बजट है उतना आप वॉलपेपर पे स्पेंड कर सकते हैं। बट आप जो भी अपने चॉइस के हिसाब से वॉलपेपर लगाओगे, जितना भी स्पेंड करोगे, ट्रस्ट मी, जब भी आप उसको देखोगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी कि येस आपने कुछ अच्छा काम किया है। तो आई थिंक मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दे दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपका अभी माइंडसेट क्लियर हुआ होगा वॉलपेपर्स के बारे में। एंड प्लीज़ इसके बारे में आप ज़रूर सोचना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको घर में खर्चा बिल्कुल नहीं करवाना है, ना पेंटिंग करवानी है, लेकिन थोड़ा सा मूड एनहेंस करना है, चेंज करना है, तो आई विल प्रिफर कि हॉल की या बेडरूम के जो 4 दीवारें रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो उसमें से कोई भी एक दीवार आप ऐसी चुने जहाँ पे आप अपना वॉलपेपर ये लगा सकते हो कि जब भी आप उस दीवार को देखो तो थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो जाए। So that's all for now. Thank you so much guys for loving me, and please do keep blessings by sharing my channel and by subscribing it, and comment ज़रूर करना, and please do follow me on my Instagram. Thank you so much guys. Love you. Take care.